अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये सुबह नाश्ते का टाइम है, तो मैंने जब सारों का नाश्ता बनाना होता है ना घर वालों का, उससे पहले मैं अपना नाश्ता बना के तो पहले कर लेती हूँ। इसलिए कि फिर बाद में बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि वैसे भी हम नाश्ता लेट ही करते हैं। जब एक दफ़ा सुबह गैस जाती है, बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह चले जाते हैं, फिर उसके बाद पता है बाकी काम सफाइयाँ वगैरह घर के काम जो होते हैं वो होने होते हैं। कुछ लोग घर में सोए होते हैं, तो इसलिए फिर मैं भी लेट नाश्ता अपना बनाती हूँ। फिर उसके बाद फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता उठ जाते हैं, फिर नाश्ता बनाने लग जाती हूँ उनका। तो रात का सालन भिंडी चिकन का था, उसके साथ मैंने अपनी एक छोटी सी रोटी बना ली थी, उसके साथ दही रख के तो नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मेरे बेटे उठ गए थे, तो उनके लिए फिर मैं किचन में नाश्ता बनाने आ गई थी। मेरी बेटी ने कॉलेज से आना था, तो उसको ना सब्ज़ी वाली स्पैगेटीज़ पसंद है, चिकन वाली नहीं पसंद ना। तो ये मैंने आधे से भी थोड़ा पैकेट एक स्पैगेटी के बॉईल कर लिया था। ये इसको जब बॉईल करते हैं ना स्पैगेटी को, तो इस पर थोड़ा सा ना ऑयल लगा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं वो अच्छा लगता ना ऐसे ऊपर कच्चा ऑयल लगाना ना। तो मैं फिर ऐसे थोड़ी देर रखती हूँ, जब ठंडी होती है तो फिर हाथों से उसको खोल लेती हूँ, जब अगर जुड़ी हुई हो तो ये फिर मैंने एक छोटी सी गाजर ली थी, आधी शिमला मिर्च और आधा प्याज लेके थोड़ा सा जो लहसुन है उसको फ्राई करके ऑयल के अंदर, तो उसके अंदर मैंने सब्जियां डाल के तो स्पाइसेस डाल लिए थे, काली मिर्च, नमक, क्रश चिलीज डाल के, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका वगैरह। तो ये इतनी मज़े की सिंपल सी स्पैगेटी बन जाती है। क्योंकि जो हम दूसरे नूडल्स पैकेट वाले मैगी वगैरह बनाते हैं वो भी तो पता है बगैर चिकन सब्जियों के ही होते हैं ना, तो वो भी बच्चों को कितने पसंद हैं। तो लेकिन मैं ये फिर इस तरह की ना अपनी बेटी को बगैर चिकन के तो खाली सब्जियां डाल के ना, जो भी अवेलेबल हो, मटर भी बेशक हो, बंद गोभी, जो चीज़ घर में हो वो मैं डाल के तो उसको मैं बना देती हूँ, तो बड़ी पसंद आती है। बड़ी इसका ना बड़ा अच्छा टेस्ट लाइट सा बिल्कुल होता है ना। तो उसको वैसे भी चिकन वाली चीज़ें नहीं पसंद ना, अगर मैं डाल भी दूँ ना अंदर किसी वैसे पास्ता वगैरह में भी चिकन, या इस तरह स्पैगेटी मैक्रोनी में, तो मैं वो ना चुन चुन के फिर अलग करती रहती हूँ, उसको ना इसमें पसंद नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने ना खाली सब्जियां डाल के तो बना ली थी। ज़रूरी नहीं होता कि हर मज़े की चीज़ चिकन या गोश्त से टेस्टफुल बने, वैसे भी सब्जियों से और इस तरह दालें वगैरह या कोई जो हम बनाते हैं ना चिकन गोश्त के अलावा, वो भी बड़े मज़े की तैयार हो जाती हैं। तो फिर मैं अपने बेटे का नाश्ता बनाने अब किचन में आ गई थी। रात को मैंने चिकन हांडी भी बनाई हुई थी भिंडी के साथ ना, तो उसका फिर मैंने कहा मैं नाश्ता बना देती हूँ। पराठे जो हैं वो मैं बलों वाले ही बनाती हूँ अपने बच्चों के। तो घी जो है वो मैंने गर्म करके, कोई नहीं था तो वो गर्म करके मैंने पहले रख लिया था। अपने किचन में ना मैंने 4-5 किस्म के तवे रखे हुए हैं। ये मेरा बड़ा भारा सा ना, उसका भारी सा लोहे का तवा है, इस पर बड़ी अच्छी रोटियां बनती हैं। लेकिन जब गैस कम हो जाती है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा लाइट वेट तवा रख लेती हूँ। ये पता नहीं अब क्या है, नॉन स्टिक तो खैर ये नहीं है, ये लोहा भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये ना है बहुत लाइट सा है, इसका इतना वेट नहीं है। तो अगर कम भी गैस हो या सिलेंडर में कम गैस हो, तो ये कम गैस पे भी ना इस पे बड़ी अच्छी रोटी बन जाती है। तो वो फिर मैंने जो लोहे वाला है वो हटा के, तो फिर मैंने ना ये थोड़ा लाइट वेट रख लिया था। नॉन स्टिक मेरे पास 2-3 ख़राब हुए पड़े हैं, वो नहीं, अब मैं अवॉइड ही उनसे करती हूँ। कहते हैं कि वो फिर इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जब नॉन स्टिक के जो भी बर्तन हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो फिर हम उनमें चीज़ खाना बनाते हैं वो उसके अंदर घिस घिस के ना, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, उसके जितने भी केमिकल होते हैं। इसलिए अब मैं खुद ना अवॉइड करती हूँ नॉन स्टिक चीज़ों से ना। ये लोहे का तवा जो भारी सा, ये भी मैंने नया लिया, अच्छा खासा ये भारा है, वज़नी है ना, तो इस पे बड़ी अच्छी रोटियां बनती हैं। तो पेड़ा मैंने बना के तो उसको मैंने थोड़ा सा बेल के ऊपर मैंने मेल्ट हुआ हुआ घी लगा ली, ऊपर थोड़ा सा अगर खुश्क आटा डाल के तो इस तरह अंदर कट लगा के ना, तो इसका पेड़ा रोल करके तो इसका पेड़ा बना के थोड़ी देर इसको रेस्ट दे लें, तो इतना अच्छा बलों वाला पराठा बन जाता है ना, कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बहुत अच्छा पराठा जो है ना वो बन जाता है। मैं ऐसे ही बच्चों के बनाती हूँ। मेरे बेटे जो हैं वो कहते हैं बेशक फटा हुआ हो, गोल हो ना हो, लेकिन पतला और क्रिस्पी हो ना। तो मैं फिर उस हिसाब से जो है ना वो पराठे पतले पतले और क्रिस्पी बनाती हूँ। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाती हूँ, फिर हम दोपहर का खाना नहीं खाते ना, तो चलें शाम तक फिर बच्चों को कम से कम ना 4-5 घंटे तो गुजर जाए, भूख ना लगे। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा ना बड़ा पराठा बनाती हूँ। तो चिकन हांडी का सालन जो है वो रात को बना हुआ था, तो वो पड़ा हुआ था। तो अगर ना हो कोई बच्चों की पसंद का सालन, तो फिर कोई आमलेट वगैरह इस तरह बन जाता है। चीज़ आमलेट पसंद है मेरे बच्चों को, वो मैं अक्सर बना लेती हूँ। नाश्ता अभी मैं बना ही रही थी तो गैस चली गई थी, क्योंकि ना 12 के बाद तो आती है, तो 1:15 भी नहीं अभी हुआ होता तो फिर चली जाती है। पहले ना काफ़ी 5-6 महीने बहुत आराम रहा है, मेरी गैस बिल्कुल नहीं गई ना, तकरीबन रमज़ान से लेके सारी गर्मियाँ बड़ा अच्छा रहा है सिस्टम ना।
लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, फिर ज़ाहिर है मौसम जो है वो ठंडा आना शुरू हो गया, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा किल्लत पहले भी पता है हो जाती है गैस की हर तरफ ही ना। तो ये देखे पराठा कितना क्रिस्पी सा जो है वो मैंने बना लिया है, बट बिल्कुल पतला सा है, साइज़ में बेशक बड़ा है लेकिन है पतला सा ना। तो ये बड़ा जो है ना वो मेरे बेटे को बड़ा पसंद आता है, इस तरह पतला सा क्रिस्पी सा सही पका हुआ पराठा ना। तो अभी मैं नाश्ता बना ही रही थी तो बाहर बादल गरजने की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, तो मैं बाहर निकली हूँ तो इतना प्यारा मौसम हुआ था, पूरे आसमान पे बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल हल्की हल्की जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई है। थोड़ी थोड़ी अभी तो ना बिल्कुल हल्की है, उसके बाद फिर थोड़ी सी ना जब मैं अंदर चली गई थी तो काफ़ी देर जो है वो होती रही है। लेकिन हमारे ना पंजाब में रेड अलर्ट उन्होंने दिया हुआ था कि 10-15 शहरों में बड़ा ज़्यादा ख़तरा है बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान का, लेकिन इधर तो शुक्र है हमारे सिटी में तो बचत ही हुई है, आधा को घंटा बारिश होती रही है, इतनी स्पीड से भी नहीं हुई, बस नॉर्मल स्पीड में रही है। तो ये है कि दरख्त पौधे और चीज़ें मिट्टी धूल वगैरह जो है वो साफ़ हो गई है और इतनी कोई परेशानी वाली बारिश भी नहीं आई, क्योंकि थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए, ओले वगैरह पड़ जाए तो फिर पता है बड़ा ज़्यादा फसलों का नुकसान हो जाता है। तो जब पता है बारिश होती है मौसम ठंडा होता है तो फिर उस चाय तो फिर बार बार पता है बनती है, वैसे भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो आज तो मेरा ख्याल है कि एसी बंद हो जाएंगे। पहले तो पता है ये जब से बारिश नहीं थी हुई ना, बादल नहीं थे बने एक 3-4 दिन पहले तो बहुत शदीद गर्मी थी, समझ नहीं थी आ रही कि बिल्कुल जैसे ना जून जुलाई में है। तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है तो मैंने भी कहा मैं भी थोड़ी बहुत ना अपने घर की जो है वो सेटिंग चेंज करती हूँ, लाउंज की, ड्राइंग रूम की। पता है कमरों में एसी चले होते हैं ना, सारा दिन ही चलते रहते हैं, तो वो फिर वो जो फालतू जो सामान होता है वो ड्राइंग रूम लाउंज वगैरह में रखना पड़ता है। तो कमरों में फिर पता है सारा दिन कोई उठते ही नहीं, अपनी मर्जी से सब ने उठना होता है। तो इसलिए फिर मैं अब थोड़ी बहुत जो है वो सर्दियों की तैयारी स्टार्ट करूँगी। ये फिर आगे दूसरे दिन का व्लॉग है, उस दिन तो बिल्कुल भी कोई नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बन सकी थी, मौसम पता इस तरह का बना हुआ था। तो मैंने फिर सब्ज़ी वगैरह और थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो हमारे ना घर के करीब ही है शॉप्स है ना सब्ज़ी गोश्त की भी, और वैसे भी मॉल भी बना हुआ है, तो बड़ी सहूलत हो जाती है ना। भी अगर कोई घर में गाड़ी वगैरह अवेलेबल हो तो मैं फिर ना अपनी जो बच्ची काम वाली रखी हुई है उसके साथ जाके तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ख़रीद लेती हूँ, फिर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पता है खाने का वही बात कि फिर जो शाम की जब गैस आनी होती है तो तभी बहुत थोड़ा टाइम होता है। तो इतने अच्छे लोगों ने अपने घरों को बाहर से सेट किया हुआ है, ये इतना अच्छा फाउंटेन है किसी के घर के आगे लगा हुआ था, उसकी मैंने फिर वीडियो बना ली। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने ली है, तो वो भी शाम पता है अब तकरीबन ना 4 बजे का टाइम हो गया हुआ था, तो इतनी को ख़ास अच्छी सब्जियां रही को नहीं थी गई हुई, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। फिर ये जो हमारे घर के पास ही स्टोर है उस पर जब एंट्रेंस है ना, जब उसमें एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्रॉकरी आती है, तो मैं फिर उसकी वीडियो बनाने लग गई थी। इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बर्तन बहुत ही खूबसूरत यूनिक से यूनिक बर्तन जो हैं वो आए हुए हैं। मेरे किचन में ना सालन वाली मेरी प्लेटें टूट गई हुई थी, वो मुझे चाहिए थी, वो मैं देखती रही हूँ, लेकिन मुझे ना अपने हिसाब से थोड़ी गहरी सालन के लिए चाहिए थी। हम ना थोड़ा बेशक साइज़ छोटा हो जाए लेकिन थोड़ी गहरी हो सालन के लिए ना। चावलों की तो ज़ाहिर है फिर बड़ी वाली प्लेटें डिनर प्लेट्स होती हैं, तो लेकिन सालन के लिए ना हम लोग थोड़ी छोटी और गहरी इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं देखती रही थी सारी, लेकिन मुझे ना अपने हिसाब से नहीं मिली, फिर खैर बाज़ार से ख़रीद के लाऊंगी। ये बड़े अच्छे लकड़ी के जार थे, लेकिन ये जो सबसे छोटा साइज़ है ये भी 1100 का था, इतने ये महंगे थे। तो मैं तो इसलिए नहीं मैंने लिए कि मैंने जो बच्चे काम के लिए रखी हुई है ना वो जला देती हैं चूल्हे के पास। जो भी रखूँ ना मैं चीनी पत्ती के लिए कोई जार रखूँ इस तरह, वो हर सूरत जो है प्लास्टिक का हो वो जल जाता है, अगर शीशे का हो तो वो टूट जाता है, लकड़ी का हो तो वो भी सारे पास चूल्हे के रख देने, उन्होंने तो जल ही जाना है। नई से नई चीज़ें इतनी खूबसूरत आ जाती हैं। तौलिया लटकाने वाले स्टैंड थे इतने अच्छे ना, तो लेकिन मैंने इनको हिला के देखा तो बड़े ज़्यादा ये नाजुक थे, ऐसे हिलने लग गए थे जैसे बिल्कुल गिरने वाले हैं, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। आज से ना 3-4 साल पहले इतनी क्रॉकरी महंगी नहीं थी जितनी अब हो गई हुई है, लेकिन वही बात है कि नई से नई चीज़ें आ जाती हैं, खूबसूरत से खूबसूरत। ये सारे वाइट बर्तन हैं गोल्डन किनारी के साथ, ओवन माइक्रोवेव में तो नहीं ये यूज़ हो सकते, लेकिन मेहमानों के लिए बड़े खूबसूरत लगते हैं। कोई डोंगों का जो प्लेटर है इस तरह के, ये जो है
डोंगे वगैरह जिसमें नीचे वो हीट भी जला लेते हैं। ये एक नई चीज़ मुझे लगी थी, मेटल की टोकरी सी थी, उसका ऊपर ढकना भी था, नीचे इसकी छोटा सा प्लेट भी है ताकि पानी वगैरह ना इसमें गिरे। लेकिन मुझे था कि ये शायद ना इसको जंग लग जाए। ये जो है केक सेट हैं, बड़े खूबसूरत मल्टी कलर्स में आए हुए हैं शीशे के ना, बहुत ही प्यारे मुझे ये लगे थे, बड़े पसंद आए थे। जब भी जाए ना तो इस स्टोर पे नई से नई चीज़ें जो हैं वो, ये फ्रूट सेट देखें कितने खूबसूरत है, मल्टी कलर्स में बहुत प्यारे हैं। पहले पता है शीशे के बर्तन होते थे या फिर मार्बल पत्थर के होते थे, लेकिन अब ना नए से नई चीज़ें जो हैं, नई से नई चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में आ रही हैं। ये जो है वो मल्टी कप आए हुए हैं ऐसे पैकेट में, किसी की शादी पे हमने गिफ्ट देना हो या किसी का नया घर बने तो जाएं तो बंदा आराम से इस तरह का एक ना कप सासर का सेट दे दे। देखें कितने खूबसूरत इसके कलर हैं और बड़े ही मुझे ये प्यारे लगे थे ना। तो एक जो इसमें 2 रंग का था वो मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये तो बाकी मल्टी कलर्स के हैं ना। बाकी नए से नए स्टील के देज के भी आ गए में अब मार्केट में, वो भी कहते हैं कि सेहत के लिए उन्हीं में पकाना अच्छा है। जर्मन सिल्वर से भी और नॉन स्टिक से भी ना। ये खाली कप सासर है, इसके भी बड़े प्यारे जो किचन के यूज़ के गिलास हैं। तो इस तरह फिर नई से नई चीज़ें और खूबसूरत। मैं तो जब भी किसी स्टोर इस तरह स्टोर में जब आती हूँ सबसे पहले मैं बर्तनों की तरफ से गुजरती हूँ, सारे एक दफ़ा मैं तसल्ली से बर्तन दी। ये बाउल के सेट, फ्रूट सेट जो है ना, कस्टर्ड सेट, ये भी बिल्कुल नए आए हुए हैं मल्टी कलर्स में। 3 रंग थे इसमें, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन सा ना, ये भी बहुत ही खूबसूरत था। ग्लास देखे कितने प्यारे हैं, नॉन स्टिक के बर्तन। और ये अब आए हुए हैं उसमें नॉन स्टिक के कहते हैं, इसमें कहते हैं पका भी सकते हैं। बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड है और ऐसे तामचीनी टाइप ना कुछ बना हुआ है, तो प्यारे बहुत लगते हैं। पता नहीं उसमें पके कुछ के ना पके, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो स्टील का तो आजकल बड़ा ज़्यादा जो है वो फैशन चल पड़ा हुआ है ना। तो पका भी सारे लोग इन्हीं में तकरीबन रहे हैं और सर्व भी ना स्टील में ही हो रही हैं। फिर मुझे खैर जो चीज़ें चाहिए थी, मैंने बच्चों के लिए शवारमे बनाने थे तो उसकी मैं पीटा ब्रेड मैंने चाहिए थी और 1-2 और चीज़ें। आजकल ये बड़ी ज़्यादा सहूलत हो गई हुई है ना कि जिस भी स्टोर पे जाए ना, एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल जाती है। जो भी हमें कॉस्मेटिक्स चाहिए होता है, बेकरी के मुतल्लिक आइटम, सौदा सलफ, सारा कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ जो है वो एक स्टोर से मिल जाती है। ये बड़ी ज़्यादा सहूलत की चीज़ होती है ना कि इतना वो खपना नहीं पड़ता ना, बार बार किसी और शॉप पे नहीं जाना पड़ता, हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाती है। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आपके साथ मैंने इतनी अच्छी क्रॉकरी शेयर की है, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो जो अगर पसंद आई है तो ठीक है। आइंदा फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।